एक ऐसे दौर में जहां अल्लू अर्जुन की पुष्पा पार्ट 2 दुनिया भर में 2000 करोड़ के आंकड़े को छू रही है और यहां भारत में वो 800 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। एक ऐसे दौर में रॉकिंग सुपरस्टार यश की टॉक्सिक का टीजर सामने उभर कर आया है। दोस्तों, 2025 क्या साल होने वाला है। सलमान भाई की फिल्म सिकंदर का टीजर दर्शक देख चुके हैं। इसके अलावा इसी महीने अक्षय कुमार की स्काई फोर्स रिलीज हो रही है और ऊपर से रॉकिंग सुपरस्टार यश का टॉक्सिक का टीजर। आज हम इन तीनों की बात करने वाले हैं, तीनों का एनालिसिस करने वाले हैं। आपको अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना होगा दोस्तों, मगर शुरुआत मैं करना चाहूंगा रॉकिंग सुपरस्टार यश की टॉक्सिक की टीजर के साथ। इस टीजर की शुरुआत होती है एक क्लब जिसका नाम है पैराटूसो के साथ, और उस क्लब के ठीक बाहर रॉकिंग यश की कार आकर खड़ी होती है और उसके बाद एक मॉन्टाज शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी तस्वीरें शुरू हो जाती है जिसमें रशियन डांसर्स जो हैं वो नाच रही होती हैं, कोई ड्रग्स ले रहा होता है, कोई बंदूक यानी पिस्तौल को चाट रहा होता है और उसी बीच रॉकिंग यश की जो एंट्री है वो उस बार के अंदर, उस क्लब के अंदर होती है। दोस्तों, जो इस टीजर में दिखाई देता है उससे यह बात साबित हो रही है कि जिस तरह के कपड़े यहां पर रॉकिंग सुपरस्टार यश ने पहने हैं, हो सकता है कि इसकी सेटिंग भी केजीएफ पार्ट 1 के जमाने की हो। यानी कि हो सकता है कि इस फिल्म की भी सेटिंग जो है 60s और 70s की हो, क्योंकि कम से कम टॉक्सिक का जो टीजर है उससे यही पता चलता है। और यह भी पता चलता है कि रॉकिंग सुपरस्टार यश जो हैं वो एक बार फिर बैड बॉय या ये कहा जाए बैडमैन का किरदार निभा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, केजीएफ पार्ट 1 जब आई थी तो उसके अंदर भी वो कोई एक किस्म के हीरो नहीं थे, वो एंटी हीरो थे। जी हां, और यहां पर भी उनका जो किरदार है किसी क्रिमिनल का है। यह कम से कम एक ऐसे व्यक्ति का है जो उन क्रिमिनल से बदला लेना चाहता है। क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रॉकिंग सुपरस्टार यश जैसे ही इस क्लब के अंदर घुसते हैं तो वो आसपास जो है लोगों को देख रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि इस टीजर से यह पता चल रहा है कि रॉकिंग स्टार यश जो हैं किसी की तलाश कर रहे हैं। तो क्लब में ऐसा कौन हो सकता है जिसकी तलाश रॉकिंग सुपरस्टार यश कर रहे हैं? क्या यह एक रिवेंज ड्रामा है? क्योंकि इसका नाम है टॉक्सिक। और हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि ऐसे किरदारों की, ऐसे फिल्मों की बाढ़ आ गई है। याद कीजिएगा, पहले एनिमल आई थी, उसके बाद अभी हाल ही में एक और फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम मार्को है, जिसमें बेतहाशा वायलेंस है। और अब रॉकिंग सुपरस्टार यश की फिल्म आ रही है जिसका नाम है टॉक्सिक। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि टॉक्सिक का डायरेक्शन किया है गीतू मोहन ने। तो क्या उम्मीद की जाए? क्या टीजर से दर्शक जो हैं इस फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हैं? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर इस टीजर में कुछ भी नहीं था ना, तब भी टॉक्सिक के पहले 2 हफ्ते तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देते। हालांकि रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, खासतौर से पुष्पा 2 जिस तरह से एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बना रही है। क्या आप जानते हैं कि यहां सिर्फ भारत में इसने 800 करोड़ रुपए की कमाई को पार कर दिया है और इंटरनेशनली यह फिल्म 2000 करोड़ को छू सकती है। बड़ा सवाल यह कि क्योंकि यश ऑल इंडिया सुपरस्टार हैं, क्या उनकी टॉक्सिक पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या फिर कोई और है जो पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है? क्या सलमान भाई की सिकंदर से यह उम्मीद की जाए? दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले उनका जो टीजर है वो रिलीज हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं इस टीजर में क्या क्या है। इस टीजर की खास बात है सलमान का वो डायलॉग जिसके अंदर वो कहते हैं कि कई लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं या कई लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बस मेरे मुड़ने की देर है। अब कई लोग ये कहने लगे हैं जो टीजर है, कहीं सलमान खान इसके जरिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ताना तो नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उनके जान के दुश्मन बने हुए हैं। और ये जो डायलॉग इस टीजर में वो ये कह रहा है कि कई लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बस मेरे मुड़ने की देरी है।
दोस्तों, सलमान खान की फिल्म सिकंदर की टीजर की बात करें तो इसमें सलमान खान जो है एक वेयर हाउस के अंदर घुसते हैं और उस वेयर हाउस के अंदर कई मूर्तियां होती हैं जिनके नकाब भी होते हैं और फिर अचानक उनमें से एक मूर्ति हिलना शुरू करती है। वो एक बंदूक निकालती है और फिर सलमान और उनके बीच में एक फाइट सीक्वेंस होता है। मुझे इस टीजर की जो खास बात लगी उसकी जो पूरी फीलिंग थी, उसका जो पूरा ऑरा था और उसका जो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक था। खास तौर से मेरे मन में इस बात को लेकर उत्सुकता है या इस बात को लेकर क्यूरियोसिटी है कि ये जो तमाम लोग वहां खड़े हुए थे मूर्ति बनकर, उन्होंने जो मुखौटे पहने हुए हैं उसके क्या मायने हैं और उसके जरिए आपके मन में सिकंदर की कहानी को लेकर एक उत्सुकता पैदा होती है। बड़ा सवाल यह कि क्या जनता सलमान खान को इस किरदार में देखना पसंद करेगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो जो टीजर आया है, दर्शक सलमान खान को देखने के लिए बहुत ज्यादा इस वक्त आतुर हैं और उन्हें इंतजार करना पड़ेगा ईद तक का, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस फिल्म की रिलीज ईद के दौरान है और आप जानते हैं ईद पर अमूमन सलमान खान की तमाम फिल्मों की रिलीज होती है और वो लोग छप्पर फाड़ बिजनेस भी करती हैं। तो जो दूसरा बड़ा नजराना इस साल का होने वाला है वो है सलमान खान की सिकंदर। और अब हम बात करने वाले हैं स्काई फोर्स की। जी हां, अक्षय कुमार की स्काई फोर्स इसी महीने रिलीज होने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों ये किस बारे में है। यहां इस फिल्म में न सिर्फ अक्षय कुमार हैं बल्कि वीर पहाड़िया भी हैं जो इस फिल्म में अपना डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार का जो किरदार है वो एक एयरफोर्स ऑफिसर का है। कुछ सुना सुना लगता है ना? याद है आपको ऋतिक रोशन की फाइटर आई थी जिसने कोई बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं किया था। तो बड़ा सवाल ये कि फाइटर तो फेल हो गई और खास तौर से तब जबकि ऋतिक रोशन का बॉक्स ऑफिस पर एक रुतबा है, फिर भी फेल हो गई। और जहां तक अक्षय की बात है, आप जानते हैं पिछली 20 फिल्मों में से बमुश्किल एक या दो फिल्में होंगी जो चली होंगी। तो ऐसे में जब फाइटर नहीं चल पाई तो क्या अक्षय कुमार की स्काई फोर्स चलेगी? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस ट्रेलर में क्या क्या खास बातें हैं। इस फिल्म की सेटिंग है 1965 की, 1965 की, जब भारत और पाकिस्तान में जंग हुई थी। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुई थी ना, इसी पर एक और फिल्म बन चुकी है जिसका सीक्वल आने वाला है। जी हां, सही सुना आपने। सनी देओल की फिल्म याद है आपको, बॉर्डर रिलीज हुई थी, जिसने रिलीज के दौरान छप्पर फाड़ बिजनेस किया था। उसी बॉर्डर का सीक्वल बन रहा है और बॉर्डर जो बनी थी ना वो 1965 में सेट थी। अब दोस्तों, इसी 1965 में स्काई फोर्स, अक्षय कुमार की स्काई फोर्स अपनी जगह बना रही है। इस ट्रेलर से हमें क्या क्या पता चल रहा है? इस ट्रेलर से हमें यह पता चल रहा है कि अक्षय कुमार इस ट्रेलर के अंदर खुद को पाकिस्तान का बाप बता रहे हैं। यही नहीं, वो महात्मा गांधी पर भी ताना देते हैं। उन्होंने एक डायलॉग में कहा कि एक गाल पर थप्पड़ खाके दूसरा गाल दिखाना नेताओं का काम है, हम जो सैनिक हैं वो घर में घुसकर मारते हैं। इस तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे पहली बात अक्षय, मैं जानता हूं कि आजकल आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपेगेंडिस्ट बन गए हैं, मगर महात्मा गांधी नेता नहीं थे। महात्मा गांधी एक विचार थे, राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी इस दुनिया में मार्टिन लूथर किंग से बराक ओबामा सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इसीलिए उन्हें राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल की तरह नेता मत बनाइए, वो नेता नहीं थे। तो क्या आप कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को ताना मार रहे थे? बात यहां नहीं रुकती। इस फिल्म में यह भी पता चलता है कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तानी बेसिस पर हमला करती है। और हां, इससे पहले आप में से कई लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये 1965 में सेट है, क्योंकि ट्रेलर में आप फील्ड मार्शल आयूब खान का नाम सुनते हैं। अब आप कहेंगे ये आयूब खान कौन है? आयूब खान दोस्तों पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे 1958 से लेकर 1969 के बीच में। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, इसीलिए इस फिल्म की सेटिंग 1965 की है।
तो जैसे मैंने बताया कि इंडियन फाइटर जेट्स पाकिस्तानी बेसिस पर हमला करते हैं और उसके बाद हमारा एक फाइटर पायलट यानी वीर पहाड़िया पाकिस्तानियों के कब्जे में रह जाता है। उनकी पत्नी का किरदार निभा रही है सारा अली खान और इस ट्रेलर के अंदर वो बार बार अक्षय कुमार को और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को ताना देती हैं कि मेरा पति वहां रह गया है, क्या आपको उनकी परवाह नहीं है। यह फिल्म उसी एयरफोर्स ऑफिसर के रेस्क्यू की कहानी है, उसका रेस्क्यू मिशन है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि इस फिल्म में सारी चीजों का तड़का है। इस फिल्म के अंदर देशभक्ति है, इस फिल्म के अंदर एक्शन है, इस फिल्म के अंदर पाकिस्तान की पिटाई भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि गदर 2 कितनी बड़ी सक्सेस हुई थी। अब यहां पर पाकिस्तान की पिटाई होती है और अगर सलीके से पिटाई होती है तो जनता उसे देखने जरूर जाती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस फिल्म में सारे मसाले हैं इसे हिट कराने के लिए। मगर इस फिल्म में एक और चीज है, अक्षय कुमार जिनकी इससे पहले रिलीज हुई बड़े मियां छोटे मियां बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। यही नहीं, याद कीजिएगा ऋतिक रोशन की फाइटर भी कोई खास कमाल नहीं कर पाई। तो ऐसे मौके पर जब फाइटर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, अक्षय कुमार की पिछली 20 फिल्में लगभग सभी फ्लॉप रही हैं, तो क्या उनकी स्काई फोर्स कमाल कर सकती है। दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अक्षय कुमार की कई फिल्में मुझे बहुत पसंद आई हैं, चाहे वो ओ माय गॉड 2 हो, चाहे वो मिशन रानीगंज हो, चाहे वो सर फिरा हो। अक्षय ने शानदार फिल्में की हैं, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा हूं। मगर अक्षय के साथ दिक्कत यह है कि वो फैक्ट्री की तरह फिल्में बनाते हैं, यानी कि 1 दर्जन के भाव से फिल्में बनाते हैं, एक फिल्म में एक समय पर ध्यान नहीं देते हैं और उनकी फिल्मों की हालत भी वैसी हो जाती है। तो देखना होगा दोस्तों कि क्या स्काई फोर्स के जरिए वो वापसी कर पाएंगे, क्योंकि एक बात तय है दोस्तों कि इस फिल्म की इनिशियल जो है वो बहुत खास नहीं होने वाली, क्योंकि अक्षय कुमार को लेकर बॉक्स ऑफिस में वैसी गर्मी नहीं है जितनी गर्मी शाहरुख खान, सलमान, रणबीर को लेकर है। इसीलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और हां, ये जो तीनों फिल्में, चाहे स्काई फोर्स हो, चाहे टॉक्सिक हो या सिकंदर, ये जब भी रिलीज होंगी आप जानते हैं उसका सबसे सटीक रिव्यू मैं आपके सामने पेश करूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।